नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का दादा वीडियो मॉक टेस्ट संख्या 31 है। अब की बार नेट जा रहा दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 का पापा का महापापा वीडियो। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे साथी आ गए हैं उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले विष्णु जी वेलकम, मोहन शर्मा जी वेलकम, दीपक जी वेलकम, सरिता जी वेलकम, अलका शंदोवा जी वेलकम। उनके बाद में रोशनी तंवर जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम, पूनम जवालिया जी वेलकम, हिमांशु शर्मा जी वेलकम, निवाज जी वेलकम, ऋषु यादव जी वेलकम, रीता कुमारी जी वेलकम, ज्योति बब्बर जी वेलकम, अभय सिंह जी वेलकम, मीना कुमार जी वेलकम, राहुल जयदेव जी वेलकम, सुमन जी वेलकम, सौरभ कुमार जी वेलकम, ज्योत्सना मेहतो जी वेलकम, पूनम सिंधु जी वेलकम, भाग्यश्री राणा जी वेलकम, रवि जी वेलकम, नीलम जी वेलकम, डॉक्टर अनुपमा मिश्रा जी वेलकम, शिव कुमार जी वेलकम, सुनीता कुमारी जी वेलकम, अनिता राणा जी वेलकम, शिवानी जी वेलकम, रविचंद्र जी वेलकम और प्रिया कल्याणकर जी वेलकम। दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे सभी साथी मुझे लगता है आ गए हैं। ठीक है, तो हमारा नाम दोस्तों आप जानते होंगे, देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जब 4 बार नेट पास। हमारा नंबर 8755475312। दोस्तों आपका नाम इसलिए लेता हूँ कि जब भी हमारी वीडियो चलेगी दोस्तों जिंदगी भर आपका नाम दोस्तों अमर रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। प्रगति गौतम जी वेलकम। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आप सभी को पता होगा दोस्तों 10 सेकंड का समय है। पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है, और 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, दूसरा श्रोता समांतिकरण सिद्धांत, तीसरा अनुष्ठानिक सिद्धांत, चौथा है प्राधान्य सिद्धांत। दोस्तों इसका जो पहला सवाल आंसर है इसका, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने, डिनर कर लिया अभी, किया डिनर? पूजा कुमारी जी वेलकम। दोस्तों दूसरा सवाल है, एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा। पहला है क्रियान्वितकारी प्रतिमान, अंतक्रिया प्रतिमान, क्षैतिज प्रतिमान, या ऑप्शन नंबर 4 है रैखिक प्रतिमान। दोस्तों थोड़ी स्पीड से चलना है आपको। ठीक है, जो पहले किया चला थे ऐसे ही चलना है आपको, स्पीड। न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा बता देंगे जी, बता देंगे। मैम आपका वेलकम। सर सॉरी हम लेट
नहीं कर पाएंगे इस क्लास। ओहो, अच्छा। दोस्तों दूसरे सवाल का सही आंसर है क्रियान्वितकारी प्रतिमान, ठीक है, क्रियान्वितकारी प्रतिमान। तीसरा सवाल आपके सामने है, कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है निष्क्रियता, सार्वभौमिक नास्तिक वाचक, विशिष्ट अस्थिवाचक और पक्ष समर्थन। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है, दोस्तों तीसरे सवाल का सही आंसर है पक्ष समर्थन, ठीक है, पक्ष समर्थन। चौथा सवाल आपके सामने है, कक्षागत संप्रेषण का आधार है पहला श्रोता बिखराव, दूसरा गैर सूचनात्मक संकेत, तीसरा ध्यान विचलन और चौथा है श्रोता का गहन संकेंद्रण। शिखा जैनवाल जी वेलकम। धनराज चौधरी जी वेलकम। तो दोस्तों चौथे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, श्रोता का गहन संकेंद्रण, ठीक है, कक्षा संप्रेषण का दोस्तों आधार होता है ये। पांचवा सवाल, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। दृश्य साधन जो दोस्तों देखी जा सकती हैं, ठीक है, पहला सरल, अधिक ज्ञान के लिए, समय कम करने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए। इशरत परवीन जी वेलकम। नमस्ते सभी, गुड इवनिंग मैम। 90 सवाल हैं, ठीक है, 90। दोस्तों सही आंसर है पांचवें का ऑप्शन नंबर डी, रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, रुचिकर बनाने के लिए जो है दृश्य साधनों का प्रयोग करता है। छठा सवाल आपके सामने, संप्रेषण में भाषा होती है अंतर व्यक्तिक, प्रतीकात्मक कूट, गैरवाचिक कूट या वाचिक कूट, ठीक है, संप्रेषण में भाषा होती है। तो दोस्तों सही आंसर है इसका, संप्रेषण में भाषा होती है वाचिक कूट की, ठीक है, वाचिक कूट। सातवां सवाल है, कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि यह होगा पहला प्रभाव, संज्ञात्मक, भावात्मक या चयनात्मक। राजू कुमार जी वेलकम। गुड इवनिंग जी सभी को। कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि यह होगा, तो सातवें सवाल का सही आंसर है क्या होगा दोस्तों, संज्ञात्मक, ठीक है, संज्ञात्मक। आठवां सवाल आपके सामने, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। गवेषणा, संस्थानीकरण, असंकेतित व्याख्यान और व्याख्यान, ठीक है, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। पुष्पेंद्र कुमार मौर्य जी वेलकम। तो दोस्तों आठवें सवाल का सही आंसर है व्याख्यान विधि के द्वारा, ठीक है। नौवां सवाल, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है। अशाब्दिक, अव्यक्तिक, असंगत या शाब्दिक। कक्षा संप्रेषण में कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है। दोस्तों सही आंसर नौवीं का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अशाब्दिक, ठीक है दोस्तों, अशाब्दिक। 10वां सवाल, दोस्तों हम तेज चल रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है श्रोताओं की भागीदारी, दूसरा सूचना का एक तरफा अंतरण, तीसरा ग्रेपवाइन का रणनीतिक उपयोग और चौथा है प्रत्यकारी और विश्वासोन्मादक वार्ता। शैतान सिंह भूरिया जी वेलकम। सराज मोहम्मद जी वेलकम। प्रगत राहुल सिंह जी वेलकम।
ओम प्रकाश मंकज जी वेलकम, राहुल गोस्वामी जी वेलकम। तो दोस्तों 10वें सवाल का सही आंसर है सूचना का एक तरफा अंतरण, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये टू वे होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। 11वां सवाल, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। पहला ऑप्शन है अनियत संदेशों में, दूसरा मौखिक संदेशों में, तीसरा अमौखिक संदेशों में और चौथा उग्र संदेशों में। 90 क्वेश्चन है रोशनी जी। चरणजीत कौर जी वेलकम। अच्छा स्पीड तेज है, राहुल जी देजी कह रहे हैं स्पीड तेज है, थोड़ी मंदी कर लें क्या? काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। तो सही आंसर है अमौखिक संदेशों पर, ठीक है दोस्तों, नॉन वर्बल मैसेज यानी कि लिखित रूप पर, ठीक है। 12वां सवाल, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है विवेचनात्मक, उपयोगितावादी, प्रतिरोधात्मक या अप्रमाणिक। दोस्तों समझ इस बात को, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है। दोस्तों सही आंसर है उपयोगितावादी, ठीक है। शिक्षक छात्र संप्रेषण का होता है उपयोगितावादी। 13वां सवाल आपके सामने, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए गैर विवरणात्मक, काल्पनिक, तदनुभूति या एम्पैथेटिक या अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम से पहले इतने सवाल मिल जाए दोस्तों कि आपको जरूरत न पड़े कहीं आज जाने की, ठीक है। दोस्तों 13वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पैथेटिक या तदनुभूतिक, ठीक है। दोस्तों क्या होना चाहिए संवाद अनिवार्य रूप से, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए तदनुभूतिक या एम्पैथेटिक। 14वां सवाल, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। सानिध्य से बचना, वाक् स्वराघात परिवर्तन, पुनरावर्ती विराम या स्थिर भंगिमा। दोस्तों सही आंसर है वाक् स्वराघात, ठीक है दोस्तों, वाक् स्वराघात परिवर्तन। 15वां सवाल, सकारात्मक तथा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है। पहला दबाव या अपपीड़क, दूसरा समर्पण, तीसरा आमना सामना और चौथा है अनुनय, ठीक है। हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम। दोस्तों 15वें सवाल का सही आंसर है अनुनय, ठीक है दोस्तों, क्या होगा अनुनय। 16वां सवाल, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। पहला सहयोगी समादेश का प्रयोग, दूसरा आक्रामक कथन करना, तीसरा सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण और चौथा है प्राधिकारवादी होना। सुमन जी वेलकम। रविचंद्र जी कह रहे हैं कि बफरिंग हो रही है, नहीं बफरिंग नहीं हो रही है, बहुत अच्छी स्पीड आ रही है हमारे पास में, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों 16वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण।
17वां सवाल आपके सामने, कक्षा संप्रेषण के एक घटक के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्नलिखित में से किस ओर उन्मुख होगी? पहला वाहा समानुभूति, दूसरा औचित्य, तीसरा बचाव, चौथा दुष्प्रेरण, पांचवा सहयोगात्मक श्रवण और छठा है टकरावपूर्ण समानुभूति। बढ़िया सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। कक्षा संप्रेषण के एक घटक के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्नलिखित में से किस ओर उन्मुख होगी? तो दोस्तों 17वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा मैम बात कर लेंगे, चिंता ना करो आप। तो पहला यानी कि दूसरा औचित्य, तीसरा बचाव और चौथा है दोस्तों दुष्प्रेरण, ठीक है। 18वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? दी गई कूट में से अपना उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है ध्वनि का उतार चढ़ाव, दूसरा आंतरिक शोर, तीसरा वाहा शोर, चौथा विरामों का उपयोग, विरामों दोस्तों, ठीक है, और चौथा है बाड़ी दर और प्रबलता। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? दी गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। ज्योति काजला जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है 18वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पराभाषिक दोस्तों, ठीक है, पराभाषिक पैरा लैंग्वेज, ध्वनि का उतार चढ़ाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विरामों का उपयोग और बाड़ी दर और प्रबलता। 19वां सवाल है, कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंत व्यक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार हैं। पहला अवपीड़क शक्ति, दूसरा पुरस्कार शक्ति, तीसरा प्रोद्भूत शक्ति, चौथा वैध शक्ति और पांचवा है मनोरंजनात्मक शक्ति। दोस्तों इंग्लिश में भी दे रखे हैं इनके नाम, ठीक है। दोस्तों 19वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहला अवपीड़क शक्ति, दूसरा पुरस्कार शक्ति, तीसरा प्रोद्भूत शक्ति और चौथा है वैध शक्ति, ठीक है। 20वां सवाल आपके सामने, कक्षागत संप्रेषण में संबंधात्मक उपागम किससे प्राप्त होता है? पहला अंतरा व्यक्तिक संप्रेषण, दूसरा अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, दोस्तों इन नाम को इंग्लिश में भी देख लेना, ठीक है। तीसरा संगठनात्मक संप्रेषण और चौथा है मास कम्युनिकेशन या जनसंचार, ठीक है दोस्तों। अंतरा व्यक्तिक संप्रेषण को बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण को बोलते हैं दोस्तों इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, और संगठनात्मक को दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, और जनसंचार को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। रूबी वर्मा जी आपका वेलकम। आप बोल रहे हैं सर यहाँ नेटवर्क स्लो है, कल देख सकते हैं, देख लेना कल, आपकी मर्जी है। तो 20वें सवाल का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। 21वां सवाल आपके सामने, एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी, पहला ऑप्शन सक्रिय हो, समानुभूति परक हो, विषमलिंगी हो, समलिंगी हो, मूक हो, सहज रूप से आत्मसात करते हों, ठीक है। एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी,
तो दोस्तों सही आंसर है 21वें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन ठीक है इसका। सक्रिय हो, ठीक है, समानुभूति परक हो, और दोस्तों समलिंगी हो। और दोस्तों मुझे लगता है ये जो छठा है सहज रूप से आत्मसात करते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, अब इसको 6 भी दो है लिख लेंगे हम। ठीक है, 22वां सवाल, कक्षागत संप्रेषण में सदृश्य को क्या समझा जाता है? पहला समर्थ्य साक्ष्य, दूसरा अवांछित चित सूचना, नियंत्रण उपकरण, और चौथा है ध्यान भंग करने वाला। कक्षागत संप्रेषण में सदृश्य को क्या समझा जाता है? लक्ष्मी कुमारी जी वेलकम। तो 22वें सवाल का सही आंसर है समर्थक साक्ष्य। ठीक है, 23 छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियां होती हैं। पहला निर्जीवत्व उन्मुख, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा अकार्यात्मक, चौथा अप्रत्यक्ष, पांचवा तृतीय पक्ष, और चौथा है परीक्षण या टेस्टिंग। दोस्तों 23वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23वें का सी, यानी कि दूसरा प्रत्यक्ष, चौथा अप्रत्यक्ष, पांचवा तृतीय पक्ष, और छठा है टेस्टिंग। 24वां सवाल, शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता है। पहला व्यवसाय के रूप में शिक्षण, दूसरा नवाचारी और रचनात्मक विचार, तीसरा मूल्यांकन की प्रविधियां, और चौथा है लंबे समय से धारित अभिवृत्तियां। दोस्तों 24वें सवाल का सही आंसर है लंबे समय से धारित अभिवृत्तियां। ठीक है, 25वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? पहला भौतिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, गैर शब्दार्थिक शोर। तो दोस्तों एक प्रभावशाली संप्रेषण में जो बाधक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आपको बताना है। तिलक जी वेलकम आपका, शोभा कुमारी जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है 25वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भौतिक शोर। ठीक है दोस्तों, भौतिक शोर। ऑप्शन नंबर 2 शब्दार्थ संबंधित शोर, ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक शोर। ठीक है, यानी दोस्तों भाई आपके घर में जो है कोई दिक्कत हो गई है, आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो सही से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि मन आपका रहेगा घर की तरफ, लड़ाई की तरफ रहेगा। ठीक है, 26वां सवाल, प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण होना चाहिए? आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, या बहुसांस्कृतिक वातावरण। प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए? तो दोस्तों सही आंसर इसका सामाजिक वातावरण। ठीक है, 27वां सवाल, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है संचरण से, गैर विनिमय से, संदर्भ से, या अभिग्रहण से। ठीक है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। दोस्तों 27वें सवाल का सही आंसर है संदर्भ से। ठीक है दोस्तों, संदर्भ रिफरेंस से। ठीक है, 28वां सवाल आपके सामने, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? अवरोधक, पहला नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां, दूसरा संवाद, सारांश और आत्म परीक्षा, तीसरा
सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिव्यक्ति। और चौथा है व्यक्ति कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन। ठीक है। तो प्रभावी संप्रेषण में ठीक है जो अवरोधक होते हैं, तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 28 का फर्स्ट, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और 7वां प्रदायी टिप्पणियां होती हैं। ठीक है। 29वां सवाल आपके सामने, दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। पहला असंरचित, स्व विनियामक, अनौपचारिक या संरचित और आवृत्त्यात्मक। दोस्तों आप ये समझो कि आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। दोस्तों सही आंसर है संरचित और आवर्त्यात्मक। ठीक है। 30वां सवाल आपके सामने, आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है रहस्यमयी, नैतिक रूप से विवश, उपभोक्ता सचेत या परंपरा केंद्रित। दोस्तों आज का मीडिया समाज जो है समीकरण मुख्यतः है। ठीक है। दीपक जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है उपभोक्ता समाज सचेत। ठीक है। 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है। ठीक है। मास मीडिया जनसंचार। पहला संस्कृति को प्रसारित करना, दूसरा राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, तीसरा न्यायपालिका को अपना निर्णय लेने में सहायता करना और चौथा शेयर बाजार को स्थिर करना। जयंती सरकार जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर 31 में का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृति को प्रसारित करना। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जनसंचार है। ठीक है। क्या होता है, संस्कृति को प्रसारित करते हैं। 32, मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है। ठीक है। पहला मीडिया के कार्यक्रमों में दर्शकों का मत, दूसरा मीडिया के समाज पर नियंत्रण, तीसरा मीडिया द्वारा प्राप्त प्रतिपुष्टि या फीडबैक और चौथा संस्कृति से सृजन में मीडिया की भूमिका। मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करना के लिए कि देरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है। दोस्तों 32 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मीडिया के समाज पर नियंत्रण। दोस्तों 33 है, सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है के लिए, किसके लिए करती है, स्थानीय श्रोतागण के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचार के लिए। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है। तो दोस्तों सही आंसर है स्थानीय श्रोतागण के लिए रुचि प्रदान करती है। 34, अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ, ठीक है, स्थैतिक होती हैं, गत्यात्मक होती हैं, अन्योन्य क्रियात्मक होती हैं या ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषणात्मक होती हैं। 90 क्वेश्चन है, 90 भाई 90। अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ 34वें सवाल का दोस्तों सही आंसर है अन्योन्य क्रियात्मक होती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 35, संचार की अंतर संबंधी श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है, नेटकर्ड मीडिया, संयोजी मीडिया, ग्रंथिल मीडिया या बहुमीडिया।
पिंकी जी वेलकम आपका। दोस्तों 35 का जो सही आंसर है वो है संयोजी मीडिया। ठीक है। 36 जनसंचार में चयनात्मक अवबोध प्रापक की किस पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, निपुणता पर, प्रवणता पर, ग्रहणशीलता पर या निर्जातीयता पर। दोस्तों जिस स्पीड चल रहे हैं हम तो 1 घंटे में समाप्त कर देंगे अब। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणशीलता पर। 37 शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है। इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या पावर इक्वेशन। ठीक है, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजुटेनमेंट पर। ठीक है। 38 संप्रेषण के संरेखीय मॉडल में अपेक्षित परिणाम है। पहला मनोवैज्ञानिक विरूपण, भौतिक शोर की समाप्ति, पृथक्करण का उच्च स्तर और अर्थगत परिशुद्धता। संप्रेषण के संरेखीय मॉडल में अपेक्षित परिणाम है। दोस्तों 38 का जो सही आंसर है वो है अर्थगत परिशुद्धता। 39 इनमें से उस संवाद की पहचान कीजिए जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध है। लिखित संवाद, वाचिक संवाद, हाव भाव वाला संवाद या अवाचिक संवाद। दोस्तों जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध होता है दोस्तों वो होता है लिखित संवाद, क्योंकि दोस्तों सभी जो चीज़ें पूरी दुनिया में लिखित रूप को मान्य करती हैं। ठीक है। 40वां सवाल, कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहा जाता है। पहला युक्ति चालित अधिगम, दूसरा संप्रेषणात्मक कॉल, तीसरा भाषागत तर्क और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मध्यस्थता। संजू वर्मा जी वेलकम, नमस्ते। सायमा जी वेलकम। दोस्तों 40वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण कॉल या कम्युनिकेशन कॉल। ठीक है। 41 किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है। अन्य मनस्क अग्राहक, आरामदायक परिवेश, विषय वस्तु का बहिर्वेशन, चौथा है अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो दोस्तों 41वें सवाल का सही आंसर है अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। 42 सूची फर्स्ट में संचार के माध्यम, सेकंड में प्रसारण और संप्रेषण। श्रव्य सूची फर्स्ट में श्रव्य, विज्ञापन, इंटरनेट, समाचार पत्र। ठीक है। सेकंड में बैंडविड्थ, रेखीय संप्रेषण, अव्यक्तिक संप्रेषण और आवर्ती स्वर सामंजस्य। दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों श्रव्य जो है दोस्तों जो आवाज़ होती है उसको जो चलती है वो आवर्तिक रूप में नापी जाती है। ठीक है। विज्ञापन, अव्यक्तिक संप्रेषण, इंटरनेट, बैंडविड्थ। ठीक है दोस्तों, बैंडविड्थ नापते हैं। समाचार पत्र, रेखीय संप्रेषण। ठीक है। 43 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। ऑनलाइन सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना या उपरोक्त सभी।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित है। दोस्तों सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड यानी कि वेबसाइट इंटरनेट के माध्यम से सीखना। ठीक है। 44 नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में संभव है। सामाजिक परिवेश में, आर्थिक परिस्थिति में, राजनीतिक गलियारों में, या ऑप्शन नंबर 4 तकनीकी पर्यावरण में। ठीक है। नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में संभव है। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी पर्यावरण में। ठीक है। तकनीकी पर्यावरण। 45 निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री, या ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? सही आंसर है ओवरहेड प्रोजेक्टर। 46 प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? क्षिप्त आवेग, प्रत्याशित उत्तेजना, होमोफिली का मुद्रा, या प्रतिस्थिति विस्थापन। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? दोस्तों सही आंसर है प्रत्याशित उत्तेजना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 47 संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है। पहला व्यक्तित्व, अपेक्षा, सामाजिक दर्जा, या कूटबद्ध करने की योग्यता। रवि जी पूछ रहे हैं एजुसेट का मतलब क्या है? रवि जी एजुसेट का मतलब है एजुकेशनल सैटेलाइट, GSET-3। दोस्तों 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूटबद्ध करने की योग्यता। 48 आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। तो सही आंसर है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। 49 एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? रेखिक प्रतिमान, क्षैतिज प्रतिमान, अंतर क्रियात्मक प्रतिमान, और चौथा है क्रियाविनतीपरक प्रतिमान। दोस्तों 49वें सवाल का सही आंसर है क्रियान्विति परक प्रतिमान। 50वां सवाल है
विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। समस्या उन्मुखीकरण, विचार प्रोटोकॉल, मस्तिष्क चित्रण या व्यवस्थापन। दोस्तों सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क चित्रण। 51वां सवाल है, प्रत्येक कंप्यूटर में खाली स्थान है और कई में खाली स्थान भी होता है। दोस्तों खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रणाली, क्लाइंट ग्राहक प्रणाली, ऑपरेटिंग प्रणाली, अनुदेश सेट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली, ऑपरेटिंग प्रणाली या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों प्रत्येक कंप्यूटर में, ठीक है, 51 में का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी कि विंडो वगैरह होती है, और जो कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है। 52वां सवाल, प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा? चुंबकीय मैग्नेटिक इंक रीडर, टैबलेट पीसी, विशेष कार्य कार्ड, और चौथा है स्कैनर्स। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। दोस्तों मैं आपसे 2 सवाल आगे चल रहा हूं, पता है आपको, मैं 2 सवाल आगे बोल रहा हूं, आज 2 सवाल पीछे आंसर दे रहे हैं। दोस्तों 52वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टैबलेट। ठीक दोस्तों, क्या है? टैबलेट। 53, कंप्यूटर प्रणालियों में खाली स्थान का समावेश होता है। कंप्यूटर प्रणाली में किसका समावेश होता है? पहला हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, जानकारी, लोग और नेटवर्क्स। दूसरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, नेटवर्क और लोग। तीसरा है हार्डवेयर, प्रोग्राम, जानकारी, लोग और पद्धतियाँ। चौथा है हार्डवेयर, प्रोग्राम, प्रोसीजर्स, नेटवर्क्स व लोग। दोस्तों 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्डवेयर, प्रोग्राम, जानकारी, लोग और नेटवर्क से कंप्यूटर प्रणाली में होता है इनका समावेश। 54वां सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में CAD यानी कैड का विस्तारित रूप है। दोस्तों कैड का विस्तारित क्या है? कंप्यूटर एलाइड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन या कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का दोस्तों पूरा नाम क्या है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 55वां सवाल आपके सामने, एंड यूजर को सहायता और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने वाली इंटरनेट की कम्युनिकेशन लिंक जैसे कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, पहला है प्रेजेंटेशन फाइल, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा प्रोग्राम और चौथा है वर्कशीट फाइल। उसे एंड यूजर को सहायता और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने वाली इंटरनेट की कम्युनिकेशन लिंक जैसे कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं। दोस्तों 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वो, उसको बोलते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT बोलते हैं इसको। 56वां सवाल है, ERP का तात्पर्य है एनर्जी रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तीसरा एक्सपर्ट रिसोर्स प्लानिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ERP की फुल फॉर्म क्या है? तो ERP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी। 57वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्टोरेज मीडिया का एक प्रकार नहीं है? मैग्नेटिक टेप, डेटाबेस, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्टोरेज मीडिया का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों 57वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस। ठीक है दोस्तों, डेटाबेस जो है वो स्टोरेज का डिवाइस नहीं है,
मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क के ऑप्टिकल डिवाइस होती हैं। ठीक है, 58वां सवाल आपके सामने, बैकअप क्या होता है दोस्तों? बैकअप, पहला ऑप्शन अपने नेटवर्क में अधिक कंपोनेंट जोड़ना, दूसरा मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा प्रोटेक्ट करना, तीसरा नए डेटा से पुराना डेटा फिल्टर करना, और चौथा डेटा टेप पर एक्सेस करना। दोस्तों बैकअप क्या होता है आज जानते हो दोस्तों सभी। ठीक है, बैकअप आपके फ़ोन में भी होगा, बैकअप, फॉर्मेट, रीसेट, बैकअप। तो बैकअप होता क्या है असलियत में? तो दोस्तों सही आंसर बैकअप ऑप्शन नंबर बी, मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा प्रोटेक्ट करना, यानी कि जैसा हमारा डाटा है फ़ोन में या कंप्यूटर में दोस्तों, वही सेम टू सेम डाटा किसी और में कर लेना, उसको बोलते हैं बैकअप। ठीक है, 59, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन में एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो मैंने दोपहर वीडियो लाई थी दोस्तों, आपने लाइक भी नहीं किया और ना ही आपने फीडबैक दिया। भाई कैसे लोग हैं आप? भाई इतना मतलब ही मत बनिए भाई। हम मेहनत करते हैं तो यार कुछ तो आपका फर्ज बनता है कि फीडबैक दे दिया करें 5 मिनट बाद में वीडियो खोल कर। ऐसा नहीं करते भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। तो 59वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग सिग्नल्स। 60वां सवाल है, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है पिक्चर, चित्र, साउंड, ध्वनि, एनिमेशन, सजीवता, या उपयुक्त सभी। मल्टीमीडिया का तात्पर्य दोस्तों क्या है? दोस्तों टेलीफोन जो है एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, और जो कंप्यूटर होता है दोस्तों वो करता है डिजिटल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य दोस्तों क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 61, कितने किलोवाइट को 1 मेगावाइट बनता है? ठीक है दोस्तों, 1 किलोवाइट से कितना मेगावाइट बनता है? 1,128, 1,024, 256, या 512 KB। ठीक है, कितने किलोवाट से 1 मेगावाट बनता है दोस्तों? सही आंसर है 1,024 KB। दोस्तों 1,024 KB बराबर होता है 1 MB। ठीक है, 62वां सवाल आपके सामने, एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, सूडो कोड, या डेटा फ्लो आरेख। ठीक है, रवि जी आप बार बार बोल रहे हैं भाई, मुझे लगता है आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको लगता है कि आप जल्दी बोल रहे हैं। अरे रवि जी 16 तारीख को एग्ज़ाम था। ठीक है, तो आप उस समय तक तैयारी फुल हो गई होगी। अब तो दोबारा डेट बढ़ी है, तो आप ये ना कहें। ठीक है, तैयारी फुल है, आपको क्या करना है, बस आंसर देना है। मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो 62वें सवाल का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, फ्लो चार्ट। दोस्तों एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? फ्लो चार्ट। 63, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है। दोस्तों बहुत ही बड़ा नाम है ये, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है। गंगा, सागा, करुण, या परम। राजदेव राम जी वेलकम। दोस्तों 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरुण। ठीक है दोस्तों, गरुण। 64, वह आवर्ती श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे कहते हैं विट, विट रेट, बैंडविड्थ, या इंटरवल। दोस्तों आपने देखा होगा कि सभी का जो यूट्यूब वाले हैं दोस्तों,
वो बहुत आराम से करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। आपका टाइम खराब नहीं करना, आपको कम समय में डाटा ज़्यादा देना है। ठीक है, हमको तो टीआरपी नहीं बढ़ानी, हमको तैयारी करानी है ढंग से, इसलिए कम समय में दुगना सब मिलता है आपको। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है 64वें का ऑप्शन नंबर सी, बैंड विड्थ। ठीक है, 65, दी गई समस्या को सुलझाने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, कलन विधि, उपयोगिता या लघु गणक। ठीक है, गुड इवनिंग जी राजदेव राम जी। दी गई समस्या को सुलझाने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों सही आंसर है 65 का कलन विधि। दोस्तों ना तो मैं किसी से ये बोलता हूँ कि भाई लाइक करो, ना शेयर का कहता हूँ। और दोस्तों मैं थोड़ी स्पीड में चलता हूँ, क्योंकि आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मिले वो सही रहेगा। ठीक है, आपका समय खराब होगा, मंदा मंदा चलूँगा तो मैं। 66 है, ग्रामीण टेक्नोलॉजी संबंधी स्वायत्त संगठन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? कापाट, एमजी नरेगा, पूरा या IRDP। ग्रामीण टेक्नोलॉजी संबंधी स्वायत्त संगठन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है दोस्तों, 66वें सवाल का सही आंसर है कापाट। क्या दोस्तों? कापाट। 67, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का अर्थ क्या है? दोस्तों ई कॉमर्स। ठीक है, पहला है यह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के निर्यात आयात का कारोबार है। दूसरा, इसका अर्थ है मानवीय परिचालनों से घटाकर अत्यल अल्प अत्यल्पतम। ठीक है दोस्तों, यानी कि कम से कम करते हुए क्षेत्रवार स्थानीय और पूर्णत कंप्यूटरीकृत कारोबार कक्ष विकसित करना। तीसरा, कंप्यूटर जिन्हें विश्व के किसी भी भाग से परिचालित किया जा सकता है, उनके अधिकतम प्रयोग से विविध संभाव्यताओं के लिए दूरसंचार प्रणाली का प्रयोग। और चौथा है कारोबारी क्रियाकलाप के लिए लैन और मोबाइल फोन का उपयोग। तो दोस्तों 67 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंप्यूटर जिन्हें विश्व के किसी भी भाग से परिचालित किया जा सकता है, उनके अधिकतम प्रयोग से विविध संभाव्य कारों के लिए दूरसंचार प्रणाली का प्रयोग। ठीक है, 68, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई है? बिट, बाइनरी इकाई, बाइनरी संख्या या बाइट। दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन सी है सूचना यानी कि डेटा की? दोस्तों कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट। ठीक है दोस्तों, 8 बिट बराबर होता है, 8 बिट बराबर दोस्तों होता है 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट 1024 बाइट बराबर होता है दोस्तों 1 KB यानी किलो बाइट। 1024 KB बराबर होता है 1 MB यानी कि मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट बराबर MB बराबर होता है 1 GB यानी कि गीगाबाइट। ठीक है, 69 69 69 है, औद्योगिक एक प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? पहला, आज अधिकांश कार्यस्थलों पर प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरा, मालिक केवल प्रौद्योगिकी अनुभव वाले लोगों की तलाश में है। तीसरा, प्रौद्योगिकी कौशलों के अभाव में आप कार्य शोध वेबसाइट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और चौथा, नियोक्ता मालिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करने वाले लोगों की तलाश है। हृदय द्विवेदी जी वेलकम।
तो जो 69 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज अधिकांश कार्यस्थलों पर प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 70वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक फॉर्मेट है जो टेप पर कंप्यूटर डेटा को समर्थन, बैंकिंग अप तथा भंडारण, स्टोरिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो डिजिटल ऑडियो टेप डीएटी टेक्नोलॉजी से विकसित है। पहला ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, दूसरा डिजिटल डेटा स्टोरेज, तीसरा वर्चुअल टेप सिस्टम और चौथा है टेप आर्चिव या आर्काइव। ठीक है, तो 70वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डेटा स्टोरेज। 71, सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं तथा सूचना मांगने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं। ठीक है, पहला सर्वर क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर, एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और चौथा है सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों अभी 60 मिनट नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं 60 मिनट नहीं हुए, 71 सवाल करवा दिए हैं। इतनी तेज स्पीड से करा रहे हैं, आप बोल रहे हैं और तेज कराओ और। अरे भाई मेरे बस की नहीं है इतनी तेज करानी भाई, लगातार लगा लो। मैं दोनों वीडियो लगातार बनाई मैंने, तो यार गला भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, ऐसा ना करो आप। तो 71 का सही आंसर है दोस्तों, सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर और सूचना मांगने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं दोस्तों क्लाइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 72, खालिस्तान पहला है। ठीक है, खालिस्तान कंप्यूटर को अनुदेश देने के लिए कंप्यूटर को अनुदेश देने के लिए प्रयोगता द्वारा उपयोग किया जाता है। तो खालिस्तान में क्या आएगा, पहला ऑप्शन निवेश उपकरण या इनपुट डिवाइस, दूसरा बहिर्वेश उपकरण या आउटपुट डिवाइस, नियंत्रण यूनिट कंट्रोल यूनिट और चौथा है अंकीय और तर्क यूनिट, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तो 72 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निवेश उपकरण या इनपुट डिवाइस। ठीक है, 73 दोस्तों थोड़ा मंदा चलते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पीड कम करते हैं अपनी, थोड़ा गला थोड़ा दर्द करने लगा। तो पहला है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो दोस्तों सही आंसर है 64 बिट तक। दोस्तों कितनी होती है, 64 बिट। 74, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 2 बिट, 8 बिट, 10 बिट या 16 बिट। दोस्तों ये सवाल आ चुका है 24 या 25 तारीख में। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों, एक बाइट में होते हैं एक बाइट बराबर 8 बिट, सबसे छोटी इकाई है बिट। तो सही आंसर इसका 74 का ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट। ठीक है, 75वां सवाल, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, रघुनाथ माशेलकर, दूसरा विजय भटकर, तीसरा जयंत नार्लिकर, चौथा है नंदन नीलेकणी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय भटकर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का विजय भटकर। 76, प्रथम पृष्ठ
जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ या पताका पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है दोस्तों। सही आंसर है 76 का, उसको बोलते हैं दोस्तों होम पेज या गृह पृष्ठ। ठीक है। 77, निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? 1 अरब। दोस्तों सही आंसर है 1 टेराबाइट के बराबर दोस्तों होता है 1 अरब। ठीक है। 78, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? परिशुद्धता, एक्यूरेसी, चाल, स्पीड, संचयन, स्टोरेज, दृढ़ता, रेजिडिटी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ता। क्या नहीं है दोस्तों? दृढ़ता नहीं है, जबकि परिशुद्धता, एक्यूरेसी, चाल और संचयन स्टोरेज होती है। 79, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है? मल्टीमीडिया, मैक्रोमीडिया, इंटर एक्टिविटी और उपयुक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। दोस्तों अब ठीक है स्पीड। तो 79 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है। 80 सवाल है, 80 क्वेश्चन। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है सुस्पष्ट चित्र, व्यक्तिगत श्रवण, सहभागी अनुभव। ऑप्शन नंबर 4, नई फिल्म का पूर्व पर्यलोकन। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। दोस्तों अब मैं थोड़ा आराम चल रहा हूँ। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों सही आंसर है इसका सहभागी अनुभव। क्या होता है दोस्तों? सहभागी अनुभव। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है सहभागी अनुभव। 81, भारत का पहला वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। 82, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? CDC साइबर 930 11 या परम, क्रे XMP 14 या मेधा 930। रवि प्रकाश जी, रविचंद्र जी, ये कल के लिए बनाई गई वीडियो। ठीक है, कल और परसों जो पेपर है उनके लिए बनाई गई वीडियो। आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
लक्ष्मी कुमार जी बोलिए, वर्चुअल मतलब क्या होता है? वर्चुअल माने होता है, देखो जैसे आजकल जो रैली हो रही है नेताओं की, वो वर्चुअल तरीके से हो रही है, यानी कि नेता बैठे हैं दिल्ली में और लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उनका बिहार में, ठीक है, उनको बोलते हैं, और लोग वहाँ बैठे हैं, अपने घर बार छोड़कर बैठे हैं लोग बाग रैली रैली ग्राउंड में, और नेता कर रहे हैं दिल्ली से लाइव टेलीकास्ट, उसको बोलते हैं वर्चुअल। यानी कि ऐसा महसूस कराते हैं कि भाई ये सामने बैठा है हमारा, ठीक है। तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रे XMP 14। 83, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची या उपयुक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? 83 का सही आंसर है उपयुक्त सभी, ये दोस्तों उपयुक्त सभी। 84, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है? पहला, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, दूसरा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन नंबर 4 जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो एग्जाम जो चल रहा है टेस्ट, ये भी वर्चुअल का है, वर्चुअल क्लास है हमारी ये, ठीक है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं किसी कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ, तो आप जैसे सभी एग्जाम कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा भाई यहाँ रियल में चल रहे हैं, रियल में पास बैठे हैं, ठीक है। दोस्तों 84 का जो कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? 84 का सही आंसर है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, यानी कि बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। 85, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलेक्स, टेलीफैक्स, टेलीटैक्स या टेली प्रोसेसिंग, ठीक है दोस्तों, समझना इस बात को। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं टेलीफैक्स। आपने फैक्स पढ़ा होगा दोस्तों, कोई चीज़ बिल्कुल रियलिटी में हम पढ़ सकते हैं फैक्स के द्वारा, ठीक है। 85 का वी। 86, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं ये। पहला ऑप्शन, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला डिजिटल लॉकर सिस्टम है। दूसरा, यह आपके ई दस्तावेज तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करना है आपको। दोस्तों सही आंसर है केवल दो, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो, ठीक है, पहला गलत है, ठीक है। दोस्तों ये दोनों ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 86 का बी है, दोनों ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये क्योंकि डिजिटल लॉकर है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि जैसे आप डिजिटल लॉकर का ऐप्स इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा दोस्तों कि एक डिजिटल लॉकर है, क्योंकि जब आप आपकी फ़ोन पर आधार कार्ड से लिंक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों सरकार द्वारा ऐप बनाया गया सिस्टम है ये, ठीक है। सरकार ने कहा है कि भाई आपको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, कहीं भी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप डिजी लॉकर पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है, आधार कार्ड से अपडेट है ये, आपके फ़ोन पर SMS आएगा, ये खुल जाएगा। 86 का दोस्तों सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। 87, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, CPU या CD रोम?
कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सी रोम? तो दोस्तों रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, और सीपीयू की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सी डी रोम की कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो 87 का सही आंसर है, स्थायी जो मेमोरी होती है रोम या हार्ड डिस्क, ठीक है। 88, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? दोस्तों इस सवाल को थोड़ा समझना, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, ठीक है। और दूसरा सवाल होता आता है ये पहली कंप्यूटर भाषा जो प्रोग्राम के लिए विकसित की गई थी, ठीक है। दोस्तों सवाल ये है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल? ठीक है दोस्तों, ये सवाल घुमा फिरा कराता है। जी जी जी, JRF अवार्ड भी जो है डिजिटल लॉकर पर मिल जाता है, CTET का मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों पहली कंप्यूटर भाषा जो थी जो विकसित की गई थी वो तो दोस्तों कोबोल। और दोस्तों अगर यहाँ पर आ जाए पहली कंप्यूटर भाषा जो प्रोग्राम के लिए विकसित की गई थी तो वो उसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान, ठीक है दोस्तों, फोर्ट्रान। राहुल जयदेव जी बोल रहे हैं कि 84 को रिपीट करो। अच्छा, क्या है 84 में? 84 ये कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून सम्मिलित है। तो बेतार संचार है ये, ठीक है। दोस्तों राहुल जी देखो, अ, ग्राम देहातों में देखो जो है सरकार की ये स्कीम है कि जो है ग्राम देहातों में इंटरनेट की स्पीड को इस इंटरनेट का जरिए पहुंचाया जाए। दोस्तों ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लून, ये गुब्बारे के रूप में दोस्तों हमारे भारत में छोड़े गए हैं, ठीक है, गुब्बारे के रूप में। उन गुब्बारों में दोस्तों क्या है, उसमें दोस्तों एक नेटवर्क टावर है, वो गांव देहात में दोस्तों चलते फिरते रहते हैं। और गांव देहात में ये बेतार यानी कि जिसमें तार नहीं होता दोस्तों, वो वहाँ पर जो है वाईफाई का कनेक्शन वो लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट लून है क्योंकि ये दोस्तों समताप मंडल में फिट किए गए हैं, ये समताप मंडल में 25 किलोमीटर के अंतर्गत में दोस्तों फिट हैं। तो ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, हमको दिखते नहीं है, परंतु ये इंटरनेट की स्पीड जो हमको प्रोवाइड कराते हैं गांव देहात में जहाँ स्पीड कम होती है, ठीक है। ठीक है राहुल जी, और ग्रुप में बता देंगे हम, ग्रुप में 89, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर और उत्तेजदीय लेजर। दोस्तों एक सवाल और है बस। 89 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर। और दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समाकलिक परिपथ, नैनो पदार्थ या अति संचालक? आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण यानी कि आधुनिक जो कंप्यूटर है दोस्तों उनका जो है जो छोटा रूप है यानी कि लैपटॉप वगैरह पैंटॉप वगैरह है वो संभव हो सका है, वो किसके प्रयोग से संभव हो सका है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 89 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर, समाकलिक परिपथ, नैनो पदार्थ या अति संचालक। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण यानी कि आधुनिक जो कंप्यूटर है दोस्तों उनका जो है जो छोटा रूप है यानी कि लैपटॉप वगैरह पैंटॉप वगैरह है वो संभव हो सका है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है।
दोस्तों प्रोजेक्ट लून आ सकता है, बता रहा हूँ मैं आपके, ठीक है। प्रोजेक्ट लून वो वाईफाई सिस्टम है वो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है दोस्तों, समाकलित परिपथ चिप, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों सभी लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और दोस्तों 5 मिनट बाद में आप कैसी वीडियो लगी फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आप मैं वीडियो बंद करूँगा, ठीक है। और आप दोस्तों 5 मिनट बाद में फीडबैक ज़रूर देना, मैं वीडियो बंद करने के बाद में ज़रूर देना, ठीक है, कैसी आपकी वीडियो लगी और कितने सही आपको लगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, पेपर फर्स्ट की होगी। उसके बाद में दोस्तों हिस्ट्री की वीडियो चलेंगी लगातार, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम।